शीतलेन्दुं फलदात्री शीतलाय नमो नमः। देवाय वन्दनम् आत्माय वन्दनम् भूमिनिधाय हस्तेन अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा अधमं पुष्पाञ्जलिः। ॐ यदनेन हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर। सुमन सुमन गिरिजा सुमन श्रद्धा भक्ति के साथ पुष्पांजलि अर्पण करे रघुनाथ करो स्वीकार। श्री रामचंद्राय महापुष्पांजलि शरणारविंदम अर्पणमस्तु। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्त यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणों में अपने मस्तक को नवाते हुए परम पूज्य महाराज श्री जो आपको निरंतर 7 दिन से राम कथा का श्रवण करा रहे हैं, उसका मनन करा रहे हैं, चिंतन करा रहे हैं। और आप सभी धर्म प्रेमी यहाँ पर श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे बड़े ही पुण्य हैं। हमारे पावन नगर नरसिंहपुर के नगर भगवान नरसिंहपुर के नरसिंह मंदिर में यहाँ पर राम कथा एवं कृष्ण कथा एवं यज्ञ का हमको सुअवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे परम पूज्य कथा व्यास श्री नरेंद्र जी दुबे आपको बड़ी ही सुंदर श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। इसी के साथ समय को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में मस्तक नवाते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह आज हमको सप्तम दिवस की कथा श्रवण कराए, हमारे जीवन को धन्य बनाए। परम पूज्य श्री महाराज जी। स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमदङ्गमलापहारम्
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज मन पुरुषधार वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री रामचरित भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हर 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 महादेव। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के उन दिव्य पावन पवित्र नामों का स्मरण करते हुए फिर कथा में हम सभी प्रवेश करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम।
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनका ही है दिव्य और पावन स्वरूप श्री रामचरितमानस। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भावभक्त बंधु भक्तजन जो भी श्री राम कथा प्रेमी है सभी का पुनः आज सप्तम दिवस की बेला में और विश्राम दिवस की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान की कथाएं तो निरंतर चलती रहती हैं। यहां तो कथा चल रही है और न जाने भारतवर्ष में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां निरंतर भगवान की कथा गाई जाती है, कही जाती है और श्रोताओं के द्वारा सुनी जाती है। चित्रकूट में भी ऐसे दिव्य पावन मंदिर बने हुए हैं और अनंत तीर्थों में, चित्रकूट कह लें, अयोध्या कह लें, श्रीधाम वृंदावन कह लें, निरंतर भगवान की कथाएं चलती रहती है, कभी विश्राम नहीं। लेकिन एक रिवाज है कि अब जो कथा यहां प्रारंभ हुई थी उसको तो एक ना एक दिन विश्राम लेना पड़ेगा और वही आज अंतिम विश्राम की यह कथा हम सभी श्रवण करेंगे। समय का अभाव, क्योंकि दो कथाएं एक साथ होना है। पहले तो राम कथा और भागवत जी की कथा। भागवत जी की कथा का 3 बजे से समय है और हमारी जो राम कथा होती है उसका समय 2 बजे से है। अब 1 घंटे में आपको क्या सुनाए, यह मन में विचार करते हैं। फिर विचार करते करते भगवान श्री राम जी के चरणों में सौंप देते, प्रभु आप जो सुनाएंगे हम वही आपको श्रोताओं को सुना देंगे। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री हनुमान जी महाराज और लक्ष्मी नारायण भगवान के विशेष अनुकंपा से श्री लक्ष्मी नारायण महाशक्ति यज्ञ, और वह भी ऐसे दिव्य स्थान पर जिस देवता के नाम से हमारे नगर को नाम मिला, नरसिंहपुर, ऐसे नरसिंह भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका ही दिव्य यह सानिध्य हम सभी जीवों को प्राप्त हुआ है। भगवान की कथाएं निरंतर चलती रहती हैं, कथाओं में कभी विश्राम नहीं होता। आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां मंदिर बने हुए हैं, अखंड रामचरितमानस का पाठ वहां किया जाता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान की जो कथा में शब्द है ना, कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है और ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता। यह जो शब्द है कथाओं के माध्यम से, इन शब्दों का कभी नाश नहीं होता। यह शब्द हमेशा सर्वत्र विराजमान रहते हैं। अब कथा को देख लो, आप चाहे राम कथा को देखो चाहे कृष्ण कथा को देखो। भगवान श्री राम कब आए थे? त्रेता युग में, और त्रेता युग की कथा को द्वापर भी चला गया और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, हम आज भी गाते हैं। लेकिन न जाने कितनी बार हमने इस कथा को सुना और सुनते हुए भी इस कथा में हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी पुरानी कथा है। भागवत जी की कथा तो नवीन है, ज्यादा नहीं 5-7 साल पहले की भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर गए और भागवत जी की कथा को लिखा गया व्यास जी के द्वारा। लेकिन उससे तो पुरानी राम कथा है। दोनों कथाओं को आप जब भी सुनेंगे ना, आपको यह कथा एक नए अंदाज में प्राप्त होगी। कथा कभी पुरानी नहीं होती। किसी संत ने गाया है ना, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान
आरती है पीरों की आरती ऋषियों की अमर वाणी ज्ञान की ऋषियों की अमर वाणी ऋषियों की अमर वाणी ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। साधु संत महात्माओं ने यह जो वाणी लिख दी है ना, यह वाणी उन्होंने अपने लिए नहीं लिखी। यह वहां जो वाणी जो लिखी है, यह जो कथाएं लिखी हैं, इन कथाओं में जो नियम लिखे हैं वह हमारे और आपके लिए लिखा है। इन कथाओं से जीवन को जीने की एक सही दिशा प्राप्त होती है। हमारा जीवन किस दिशा में चल रहा है? क्या हम जो अभी जीवन जी रहे हैं, क्या यही जीवन जीने के लिए हमारा जन्म हुआ है? नहीं। मैंने एक दिन भी बताया था, गर्भवास समम दुखो ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ के समान मनुष्य को जो कष्ट होता है ना वह उसको पहले प्राप्त होता है ना बाद में प्राप्त होता है। उस गर्भ कष्ट से बचने के लिए हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। जब हम इनका सहारा लेते हैं, भगवान से धीरे धीरे हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, और कनेक्शन जब जुड़ जाता है ना, फिर हमें उनसे प्रेम हो जाता है, विश्वास हो जाता है, नहीं वह सुन रहा है, और फिर वह हमारा कल्याण करता है। दोबारा इस संसार में आने के लिए नहीं भेजता है, लेकिन कब? जब हम उन साधु संत ऋषि महात्माओं की वाणी पर विश्वास करते हुए इन कथाओं का आश्रय करें, और इन कथाओं को केवल आश्रय न करें, इन कथाओं का आश्रय करते हुए भी इन कथाओं में से जो कुछ भी ठीक लगे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि भगवान की कथाओं में जब हम जाते हैं ना, वैसा ही दृश्य हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। कल हमने बढ़िया सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव मनाया, कन्हैया जी का भी विवाह उत्सव मनाया। मानव साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी का विवाह यहाँ पर हुआ, और वैसा ही श्री राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम और मां जानकी का विवाह संपन्न हुआ। आज राजा जनक, मां सुनैना बड़ी प्रसन्न होकर भगवान श्री राम और मां जानकी के चरण पखारण कर रहे हैं, पांव पखाड़ रहे हैं। और कैसे? लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकारे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकारे। खबर निशान जय घुमत चलो निशान विराजमान है, ब्राह्मण दो विराजमान है, और भगवती सीता भगवान श्री राम विराजमान है। उनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान हुआ, पांव पखारे। पांव पखारने के पश्चात आज जो और
महाराज जनक के कुटुंबी थे, आज सभी ने बड़ी सुंदर तरीके से भगवान श्री राम जानकी माँ के पैरों को पखारा। फिर वहां पर जो विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए थे उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित किया, और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद क्या, क्यों करे विनय विदेह कियो विदेहु मूरत सांवरी। आज जैसे ही सांवरी मूरत को आज ब्राह्मणों ने देखा, तुरंत दोनों को आदेश दिया, और मानो आज भगवान श्री राम जानकी उठे और करी होम विधिवत गांठ जोर होने लागी भावरी। जैसे ही आज भगवान को ब्राह्मणों को आदेश प्राप्त हुआ, मां जानकी को साथ में लेकर सर्वप्रथम को होम किया, और होम करने के पश्चात वहां पर सुंदर और बड़ी भगवान की आज बढ़िया सुंदर भाव कार्य संपन्न हुआ। उसी समय विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा कि प्रभु, मैंने देखा कि आपके यहाँ और कुंवारी कन्याएं हैं। बोले हाँ प्रभु, मेरी एक बेटी और है जिसका नाम है उर्मिला, और मेरे भाई हैं कुशध्वज, उनकी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और सुतकृति। कहने लगे प्रभु क्या करना है? बोले देखो भाई, आपकी 3 कन्याएं अभी कुमारी हैं, और राम जी के 3 भाई भी अभी कुमारे हैं जो हमारे साथ आए हैं। तो बोले महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो देखो, दुल्हन तैयार दूल्हा तैयार। क्या? दुल्हन तैयार दूल्हा तैयार, मंडप तैयार, पूजा कराने वाले ब्राह्मण तैयार, और तो और महाराज दशरथ भी तैयार। अब आपकी आज्ञा बताएं। कहने लगे कैसे? दूल्हा दुल्हन कैसे तैयार? जैसे घर में शादी होती है, अब अपने बड़े भाई की शादी होती है तो छोटा वाला भाई क्या अच्छे सूट बूट पहनकर वैसे ही दूल्हा जैसा लगता है, तो दूल्हा तैयार। और यहाँ दुल्हन की जो बहन रहती है वह भी तैयार होकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बड़े भाई की शादी में जैसे उनका जो भाई रहता है वह तैयार होता है, वैसे ही जब बड़ी बहन की शादी होती है ना, तो छोटी बहन भी बहुत श्रृंगार करती है, तो वह भी दुल्हन जैसी लगती है। तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे कि भैया देखो, दुल्हन तैयार, यहाँ दूल्हा तैयार, मंडप तैयार, कुछ अलग से नहीं करना, मंडप है, भगवान का विवाह अभी हुआ है, ब्राह्मण देवता तैयार। अब जहां ब्राह्मण एक शादी कराने गया और वहां पर 3 शादी की दक्षिणा और मिले, तो क्या ब्राह्मण मना करेगा? नहीं, तो ब्राह्मण भी तैयार। और तो और कहने लगे कि हमने अभी महाराज दशरथ जी से पूछा नहीं है, लेकिन हम कह देंगे तो वो भी तैयार। अब आप बताओ। तो तुरंत आज जनक जी ने भी स्वीकृति दी, और तब वहां पर मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, श्रुत कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। बड़ा सुंदर चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। लीलाएं बहुत, लेकिन आज क्या है, विश्राम दिवस है, तो हम बड़े संक्षिप्त में आज कथा को विश्राम की दिशा में लेके चलेंगे। आप बड़ी सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करें। बहुत दिनों तक बारात रुकी, कोई कहता है 6 महीने बारात रुकी, कोई कहता है 3 महीने बारात रुकी,
और कोई कहता है कि बस एक हफ्ते के लिए बारात वहां पर रुकी और उसके बाद महाराज दशरथ ने आज जनक जी से विदा मांगा। नित्य प्रति महाराज दशरथ राजा जनक से कहते, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखे जनक सहित अनुरागा। आज नित्य प्रति मतलब प्रतिदिन उठकर महाराज जनक से कहते कि प्रभु आज विदा कर दीजिए। लेकिन जैसे ही विदा की बात आती ना तो जनक जी नहीं मानते, कहते हैं कि अब विदा कैसे करते हैं। तो आज सतानंद जी गए, ब्रह्मानंद जी गए और वहां जाकर आज मंत्रियों ने जाकर महाराज जनक को समझाया है। तो देखो राजन, एक ना एक दिन तो पुत्री का हमें विदाई करनी ही पड़ती है। आप कितने दिन रखेंगे? हम बोलते 6 महीने रखेंगे, साल भर रखेंगे, लेकिन उसके बाद तो आपको विदा पुत्री की करनी ही पड़ेगी। आज महाराज जनक ने जैसे ही आज सतानंद जी के वचनों को सुना, मानो हृदय में वज्रघात हो गया। तुरंत आज सारी दासियों को आदेश दे दिया कि आज हम मां सीता जी का विदाई करेंगे। विदाई के दृश्य में आज भवन में जहां सीता मैया मां सुनैना विराजमान है, तीनों पुत्रियां बैठी हैं, मांडवी बैठी है, सुतकीर्ति बैठी है, और वहां पर आज दासियां आई और जैसे ही आज महाराज जनक के वचनों को सुनाया कि हे महारानी, महाराज जनक ने आदेश दिया है तुरंत ही सीता जी और सारी पुत्रियों को सिंगारित किया जाए और उनका विदा हम आज ही करेंगे। आज विदा के जैसे ही आज माता ने सुना, मानो उस मां के हृदय में वज्र जैसा बाण लग गया। जिस पुत्री को न जाने हम कैसे लालन पालन करते हैं, आज उस पुत्री की विदाई होती है। आज वह तुरंत ही आंखों में जल अश्रु प्राप्त करने लगी। सीता जी को अंक से लगा लिया, उर्मिला जी को अंक से लगा लिया कि हे बेटियों, मेरा हृदय तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें विदा करने का, लेकिन क्या करें, यह संसार का नियम है। जैसे मैं किसी कहीं से विदा होकर तुम्हारे पिता के यहाँ आई थी ना, तो आज तुम्हें भी यहाँ से विदा लेके अपने पति के पास जाना पड़ेगा। आज ऐसे सुंदर वचनों को समझाते हुए मांडवी रोने लगी, सुतकीर्ति रोने लगी कि मैया हम नहीं जाना चाहते। बोले बेटा तुम जाना चाहो अथवा ना जाना चाहो, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। और बहुत सुंदर वहां पर उनको शिक्षा दी है कि बेटा वहां जाओ, अपने माता पिता को भूल जाना, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा करना, पति के चरणों की सेवा करना। बेटा राम बड़े संकोची हैं, कभी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, केवल उनके मुख को देख लेना और समझ जाना, बिना कहे तुम्हें कार्य करना है। आज जब सीता जी का विदाई समारोह हुआ, तुरंत ही वहां पर सारे नगरवासी नर नारी आ गए। सीता जी की विदाई में सारे बिलक बिलक कर रुदन करने लगे। आज महाराज जनक जी बड़े दुखी हुए हैं, बार बार दशरथ जी से निवेदन करने लगे कि प्रभु, यदि आपके यहाँ पर रहने में मेरे द्वारा या मेरे नगरवासियों के द्वारा या कोई मंत्रियों के द्वारा या कोई सेवक के द्वारा कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आज महाराज दशरथ कहने लगे कि हे जनक, तुम मुझे मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो ना, तुम्हें हाथ जोड़ना उचित नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम दाता हो और मैं याचक हूं। बोले तुम देने वाले हो और मैं लेने वाला हूं। अब आप ही बताइए, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? दाता बड़ा होता है कि याचक बड़ा होता है? दाता बड़ा होता है। आज महाराज दशरथ कहने लगे कि हे राजन, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो और तुम हमारे सामने हाथ मत जोड़ो। अरे तुमने तो अपनी पुत्री का दान किया है, कन्या का दान किया है। आज महाराज जनक ने और महाराज दशरथ ने एक दूसरे को
हृदय से लगाया। और आज बहुत सुंदर वहाँ बातचीत उन दोनों के बीच में हुई। और जनक जी को ये पता नहीं था कि ये जो मुलाकात है ना, अब हमारी आखिरी ही मुलाकात है। इसके बाद हम दोबारा कभी दशरथ जी से मिल नहीं पाएंगे। आज सुंदर विदाई वहां पर महारानी सीता जी की हुई। सारी बारात अवधपुर आई। अवध वासियों ने बड़ा हर्ष उल्लास मनाया। बड़े सुंदर तरीके से वहां सब जो रीति रिवाज होते हैं वह संपन्न कराए। और जब ते राम जाए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। वहां पर रोज बधाइयां होती, रोज सुंदर वहां पर सारे नगरवासी, सारी नर नारियां आती, रोज नए नए कोई मंगल गान होते, कभी बधाइयां होती और बड़ी बधाइयां चल रही, बड़ी वहां पर जोर मच रही। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन महाराज दशरथ अपने सभा में विराजमान थे। सभा में आकर जैसे ही आज महाराज दशरथ ने मन में विचार करने लगे कि नाथ आज मैं काहे न पावा, आज मुझे स्वयं परमात्मा मेरे यहाँ अवतार लेकर आया, मेरे पुत्र बनकर आया। साक्षात जगदम्बा महारानी लक्ष्मी मेरे यहाँ सीता के स्वरूप में आई। आज मुझ जैसा और भाग्यशाली कौन होगा। आज बड़े सुंदर तरीके से महाराज अपने सभासदों को संबोधन कर रहे थे। उसी समय कहते हैं महाराज की दृष्टि एक दर्पण पर गई और महाराज दशरथ ने उस दर्पण को उठाया और अपने चेहरे का अवलोकन करने लगे। और उसी समय क्या हुआ, श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये श्रद्ध के साथ, श्रवण समीप भये सित के साथ, मानव जगत हो भये साथ, मानव जगत जैसे ही महाराज अवधेश ने दर्पण को देखा और जो कान के नीचे के कुछ बाल होते हैं ना, वह सफेद हो गए। आज यह जो बुढ़ापा रहता है ना, यह भी संकेत देता है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि यह जो जब हमारे भजन करने का जो समय आता है ना, तो विधाता हमें बताते हैं, भैया बाल सफेद हो गए, अब तो भजन करो। बोले महाराज अभी भजन नहीं करेंगे। क्यों? बोले बाल तो आपके सफेद हो गए, हो जाना तो मेहंदी लगा लेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आंखों में कम दिखना प्रारंभ हो जाता है। भगवान कहते भैया आप भजन करो, संसार को आपने खूब देख लिया, अब आप हमें देखो। बोले नहीं महाराज हम आपको नहीं देखेंगे। बोले कि क्या करोगे? बोले हम चश्मा लगा लेंगे, कानों में कम सुनाई देने लगता है, मशीन लगा लेते हैं, जहां तक के दांत भी टूट जाते हैं कई लोगों के। भगवान बोलते भैया खूब तुमने अच्छा पूरी पकवान खूब मेवा मिष्ठान खाया, अब भजन करो, दलिया खाओ और बढ़िया भजन में लग जाओ, भगवान का भजन करो, तुम्हारा उद्धार होगा। बोले नहीं महाराज हम फिर भी भजन नहीं करेंगे। बोले क्या करोगे? बोले हम नकली बत्ती सी बनवा लेंगे। तो दांतों को भी नकली बनवा कर अपने लगवा लेते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। आज महाराज दशरथ जी ने जैसे ही देखा कि मेरे कान के नीचे के जो बाल है ना वह सफेद हो गए, श्रवण समीप भये सुख के साथ, और तुरंत ही उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और तुरंत ही कहने लगे कि मुझे अपने गुरुवर के पास जाना है
आज महाराज मंत्रियों सहित अपने गुरु के पास गए, गुरु जी को निवेदन किया, प्रार्थना करी कि प्रभु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बड़ा पुत्र राम है ना, मैं उसे युवराज बनाना चाहता हूँ। आज गुरु ने भी आज्ञा दे दी, हाँ राजन, आपने जैसे आपने मन में विचार किया है यह बहुत ही उत्तम विचार है, हमें राम जी को राजा बनाना ही चाहिए। कहते हैं जैसे ही यह खबर सारे अवधपुर वासियों को मिली ना, सारे झूम कर नाचने लगे, गाने लगे और वहां पर बधाइयां होने लगी। सारे अवधपुरवासी बड़े मंगल गीत गाने लगे और गीत गाते गाते आज सारे बड़ी खुशी मना रहे हैं। लेकिन उसी समय किसी को बड़ा दुख हो रहा था। बोले कौन? बोले वो देवता। देवता बड़े खुशी मनाने, देवता बड़े दुखित हो गए कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है? अरे हमने तो भगवान की याचना की थी, भगवान का स्वागत किया था, भगवान से प्रार्थना करी थी कि हमारे उद्धार के लिए, शत्रुओं का नाश के लिए आपको अवतार लेने आना है, और यदि आप राजा बन गए तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? रावण को कौन मारेगा? तो कहते उसी समय सारे देवी देवता मिलकर गए मैया सरस्वती के पास। सरस्वती से निवेदन किया कि हे माँ, हे जगत जननी, आप तो सब जानती हो, कृपा करिए। और तुरंत ही कहते हैं सरस्वती कहने लगी कि हे देवताओं, क्या तुमको और कोई काम नहीं है? देखो इतने अच्छे तो भगवान राजा बनने वाले हैं, राजा बन के भी मार सकते हैं। बोले नहीं नहीं, वो अभी चले जाएंगे वन में ना, तो तुरंत ही रावण का उद्धार हो जाएगा, हमारे ऊपर जो कष्ट आया है वह कष्ट दूर हो जाएगा। तो आज सरस्वती कहने लगी कि हे देवताओं, ये तुम्हारा काम ठीक नहीं है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न पाए पराये विभूति। ये कैसे तुम इतने ऊंचे स्थान पर रहते हो और नीच करतूती करते हो? क्या तुमको कभी कोई लज्जा नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती? सरस्वती ने डांटा। लेकिन कहते हैं जब सभी देवी देवता रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो आज भगवती सरस्वती प्रसन्न हो गई और तुरंत पहुंची हैं सरस्वती मैया कहाँ? अवधपुर में। तो अवधपुर में उनको नाम मंदरा मंदमुथी, नाम मंथरा मंदमती चेर के कई कैर, अजय पेटारी ताही करी गई गिरा मति पैर। सबसे पहले आज सरस्वती जी आई, सारे अवध में देखा लेकिन उनको कोई नहीं मिला। तो कहते मंथरा उनको मिली और कहा कि पहले से ही बुद्धिहीन है, मंदमती है। तो तुरंत आज सरस्वती मंथरा के सिर पर विराजमान हुई। जो मंथरा पहले खुश हो रही थी, आज उसी के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। अरे राम को राजा बनाया जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमारी महारानी का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत आज कैकेयी के पास गई और कैकेयी से कहने लगी कि हे देवी, यह जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। आपको तुरंत ही कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मेरे राजा भरत को महाराज राजा बना दें और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा दें। कैकेयी ने समझाया कि तुम ये क्या कह रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अभी देखो राम राजा बन जाएंगे तो उनकी जो माँ है ना, वह क्या हो जाएंगी? महारानी। और फिर वो तुमको, तुम्हारे बेटे को इस राज्य में सुखी नहीं रहने देंगे। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, आपको यदि सुख चाहिए और जब आप ही सुखी नहीं रहोगे तो मैं कैसे सुखी रहूंगी? तो तुरंत ही आज उनकी मति को फेरा। आज कैकेयी ने भी खूब समझाया कि देखो मंथरा, यह सब ठीक नहीं है, लेकिन मंथरा की तो बुद्धि पर आज सरस्वती विराजमान है। सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि को भी फेरा है और तुरंत आज कैकेयी कोप भवन में गए। कोप भवन तो आप लोगों को पता है ना, आज जैसे ही कैकेयी कोप भवन में गई। कोप भवन कहते हैं पहले समय में एक भवन अलग से बनाया जाता था, जिस भवन में घर की जो स्त्रियां रहती थी ना, वह यदि किसी प्रकार से दुखी हो जाए, क्रोध में आ जाए, तो वह कोप भवन में चली जाती थी।
और कोप भवन में जाकर के क्या करती थी, बोले बैठ जाती थी। फिर उनके पतिदेव आते थे, उनको जैसे ही पता चलता है, जैसे ही उनको पता चलता है तो वह जाते और तुरंत ही अपनी जो देवी जी रहती, पत्नी रहती, उनको बड़े मनोहर ढंग से उनको मनाते और मनाने के बाद क्या करते, जब वह मान जाती तो उनको कोप भवन से बाहर लेकर आते। तो ऐसा सुंदर पहले कोप भवन बनाया जाता। आजकल तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आजकल तो कोप भवन चाहे जहां बन गए, जहां देखो वहीं लड़ाइयां हो रही हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचता जहां पर लड़ाइयां ना हो। हॉल में, बेडरूम में, किचन में, जहां तक के घर के आंगन में भी लड़ाइयां होती हैं। तो आजकल के लोगों ने कोप भवन बनाना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। आज जैसे ही कोप भवन में गई, वहां महाराज अवधेश को पता चला है। महाराज अवधेश आए। महाराज अवधेश ने कैकेयी से कहा कि हे देवी, आखिर में आपको क्या हुआ जो आपको कोप भवन में आने की आवश्यकता पड़ गई? कहते हैं कैकेयी ने बात नहीं की तो तुरंत ही महाराज कहने लगे, देवी यदि किसी ने कुछ कह दिया हो तो मुझे बताओ, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अपराध हो गया हो तो मुझे बताओ। तुम जो भी कहोगी मैं उसको करने के लिए वचन देता हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है। हे देवी, आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुरंत कैकेयी कहने लगी, महाराज आपने मुझे बताया कि मैं राम को राजा बना रहा हूं। बोले देवी, बताने की क्या आवश्यकता है? राम बड़े हैं, राजा बनेंगे? बोले नहीं। आपको पता है जब आप देवासुर संग्राम में गए थे तो आपके साथ किसने आपकी सहायता करी थी? उस जब आपका जो रथ था ना, उस रथ का पहिया टूट गया था, मैंने अपनी उंगली फंसाई थी। महाराज भूल गए क्या? उस समय आपने मुझे 2 वचन दिए थे। बोले देवी, मुझको सब याद है। बोले महाराज, मैं चाहती हूं कि आप वह 2 वचन है ना, वह मुझे जरूर दे दें। कहने लगे, देवी आप वचन मांग रही हैं, मैं बिल्कुल आपको वचन दूंगा, लेकिन अभी राम को राजा तो बन जाने दो। बोले नहीं महाराज, आपने उस समय कहा था कि जब मुझे आवश्यकता होगी तब आप मुझसे, जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब आप मुझसे वह वचनों को मांग लेना। आज मुझे आवश्यकता है। बोले ठीक है देवी, आप अपने वचनों को बताओ। बोले ऐसे नहीं महाराज, पहले आप राम की सौगंध खाओ। उसी समय महाराज ने राम की सौगंध को खाया है। कहते उसी समय आज कैकेयी कहने लगी कि हे प्रभु, मेरा पहला वचन है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही कीना। मेरा पहला वचन है कि आप भरत को राजा बनाओ। पहला वचन। बोले ठीक है देवी, दूसरा बताओ। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम और तापस वेश में आज मैं चाहती हूं कि आप राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना। आज महाराज अवधेश के हृदय में वज्रपात हुआ है। कहने लगे देवी, आपने भरत जी के लिए राज्य मांग लिया, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन क्या ये ठीक है कि मैं राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजूं? बोले मैं कुछ नहीं जानती, आप तुरंत ही यह बात मुझे बताएं। कहते हैं महाराज अवधेश मूर्छा खाकर वहां पर गिर पड़े। उसी समय मंत्री आए। मंत्री जब राजा को उठाने लगे तो कैकेयी कहने लगी कि ऐसा ना हो कि अभी मंत्री राजा से कुछ समझाने लगे, उनको कोई दूसरा मार्ग बता दे। तो कहते हैं तुरंत ही कैकेयी ने कह दिया कि हे मंत्री जी, आप जाओ और राम जी से कहो कि उनके पिताजी उनको याद कर रहे हैं। तुरंत राम जी आए। राम जी ने आज मैया कैकेयी को प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया और तुरंत ही आज कैकेयी कहने लगी कि हे राम,
मैंने तुम्हारे पिता से 2 वचन मांगे थे, क्या तुम उन वचनों को पूर्ण करोगे? बोले जरूर माता। बोले मैंने पहले वचन में भरत जी को राज्य मांग दिया और दूसरे वचन में मैं आज तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजाना चाहती हूँ। आज माता पिता के चरणों में प्रभु ने शीश को झुकाया और तुरंत ही भगवान कहने लगे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माँ, बालक बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों को निभाता है। मैं जरूर ही आपके वचनों को निभाऊंगा। तुरंत कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी वन जाने के तैयार होने लगे। तुरंत ही तापस वेश बना लिया। सीता जी को पता चला, सीता जी जाने को तैयार हो गई। अंत में लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी भी जाने को तैयार हुए। सबने सीता जी को समझाया, लक्ष्मण जी को समझाया, लेकिन कोई भी नहीं माने। सब जाने को तैयार हो गए और जैसे ही जाने को तैयार हो गए तो तुरंत ही महाराज दशरथ को जब पता चला तो तुरंत ही कहने लगे कि हे सुमंत्र जी, आप साथ में जाओ, 2-4 दिन भगवान को वन में कहीं कहीं स्थान पर आप उनको घुमाना और थोड़े उनको वन दिखाकर वापस ले आना। सुमंत्र जी साथ में चले। सारे अवधपुर वासियों को पता चला, भगवान के रथ के पीछे पीछे आज चलने लगे। कहते हैं भगवान पहुंचे हैं, एक नगर के बाहर भगवान पहुंचे। वह नगर निषाद राज का था। निषाद को जब पता चला तो तुरंत भगवान की सेवा में आए। रात्रि में वहां विश्राम किया है और निषाद लक्ष्मण का वहां संवाद हुआ है। इसको रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता कहा जाता है। यह उपदेश आज लक्ष्मण जी ने निषाद को दिया। प्रातः काल होने के पूर्व ही भगवान जगे, सीता जी को जगाया। रात में उन सोते हुए अवधपुर वासियों को भगवान रात में ही वहां से आगे चले हैं, पहुंचे हैं गंगा के किनारे। गंगा के किनारे रहता है कौन? केवट। आज तुरंत ही भगवान ने केवट को देखा, क्योंकि गंगा को पार करना था। तुरंत ही आज केवट भैया को बुलाने लगे। हे केवट भैया, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। भगवान ने नाव मांगी, लेकिन नाव देने से आज केवट ने मना कर दिया। क्या कहने लगा? हे प्रभु, कह हो तुम्हारे मरण में जाना, कह हो तुम्हारे मरण में जाना, कह हो तुम्हारे मरण में जाना, कह हो तुम्हारे मरण में जाना। किस मरण की बात कर रहा है पता? आज ये किस मरण की बात कर रहा है? रात में जब भगवान निषाद राज के साथ लक्ष्मण जी बात कर रहे थे ना, तभी भगवान की सारी कथाओं को बताया कि कैसे पत्थर की नारी को भगवान ने छुआ तो वह पत्थर की नारी शिला बन गई। तो आज केवट कहने लगा, सुहत छिलाई नारी सुहाई, छुअत सिलाई नारी सुहाई, छुअत सिलाई नारी सुहाई, छुअत सिलाई नारी सुहाई। पावन प्रेम पाद कठिनाई, पावन प्रेम पाद कठिनाई, पावन तेरा पाद कठिनाई, पावन प्रेम पाद कठिनाई। छुअत सिलाई नारी सुहाई, छुअत सिलाई नारी सुहाई। आज केवट के वचनों को सुना कि प्रभु, हम तुम्हारे तत्व को जानते हैं,
अरे जिसके तत्व को समझना बड़े बड़े साधु संतों के बस की बात नहीं है। आज उन परम पिता परमेश्वर भगवान राम के तत्व को समझने की बात कौन कर रहा है? नाव चलाने वाला केवल। मैंने सुना है प्रभु आपने एक पत्थर की नारी का स्पर्श कर दिया था, वह नारी बन गई, और मेरी जो नाव है ना स्वामी, यह तो लकड़ी की है। अरे लकड़ी की नाव तो पत्थर से और ज्यादा कठोर नहीं होती, बड़ी ही सरल होती है। यदि मेरी जो नौका यदि नाव बन गई तो फिर मेरा क्या होगा? भगवान से कह, प्रभु मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। आज भगवान केवट के वचनों को सुनकर हंसने लगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा चितई जानकी लखन तन। आज भगवान मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी और जानकी को देखने लगे और वह बात याद करने लगे कि हे देवी आपको पता है, हे लक्ष्मण आपको पता है यह कौन है केवट? बोले जब मैं हरि अवतार में क्षीर सागर पर शयन कर रहा था, माता लक्ष्मी मेरे चरणों को दबा रही थी और जो शेष नाम थी ना, वह शेष सैया पर मैं शयन कर रहा था। उस समय यह जो केवट था ना, कच्छप का रूप धारण किए हुए मेरे चरणों को प्रणाम करने के लिए आता था। जब पैर की तरफ से आता था तो लक्ष्मी तुम इसे भगा देती थी, और सिर की तरफ से प्रणाम करने के लिए आता था तो हे लक्ष्मण तुम शेष अवतार में इसको भगा देते थे, इसको दर्शन नहीं मिला। आज वही जो कच्छप था ना, वह केवट के रूप में आया है। तुम दोनों यहाँ खड़े हुए हो और जो मेरे पैरों को धोएगा और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज भगवान ने वह दृश्य को याद किया। तुरंत ही भगवान ने आदेश किया है कि हे केवट, बेरिहान जल पाए पखारो। हे केवट तुम तुरंत ही जाओ और तुरंत ही पैर पखारने का इंतजाम करो। तुरंत ही आज केवट गया और पांव पखारने के लिए कठौता लेकर आया। गंगा जी के जल में आज भगवान के चरणों को धो रहा है केवट, और अति आनंद मग अनुरागा चरण पखारन, चरण सरोज पखारन लागा। आज बड़े श्रद्धा भाव के साथ आज केवट ने भगवान के पैरों को पखाड़ा। सर्वप्रथम भगवान ने जानकी को बिठा ले और तुरंत ही आज केवट कहने लगा, मेरी छोटी सी है नाव तोर जादूगर पाओ, डर लगी मोर नाम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। तुरंत ही केवट कहने लगा कि हे प्रभु आप विराजमान हो जाए। आज बैठा केवट, और बैठने के बाद भगवान बैठे, जानकी मैया बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, और धीरे धीरे केवट नाव चला। धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता, धीरे धीरे वो नाव चलाता। गीत मन में खुशी रहे इस मन में, प्रभु रहे इस मन में, खुशी रहे मेरे मन में। रोज बिठाओ अपनी नाव में, रोज बिठाओ अपनी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू कर पाओ, कर भागे मेरे नाव कैसे बिठाओ तोहे नाव में। छोटी सी है नाव तेरे जादू कर पाओ, कैसे बिठाओ। केवट का जैसे
वैसे ही भगवान को अपनी नैया में धीरे धीरे केवट नाव चला रहा और क्या गा रहा है? मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में